ज़्यादातर लोग सोचते हैं ज़्यादा मेहनत तो ज़्यादा कंट्रोल, लेकिन जो वास्तविकता है, रियलिटी है, वो उल्टी है। मास्टरी आती है मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम कंट्रोल से। तो आज की वीडियो से आप सभी का पैराडॉक्स यानी कि विरोधाभास को क्लियर करेंगे। तो वेलकम टू सट्टा वर्से यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। आशा भी करता है कि आप स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लॉजिक है, मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम कंट्रोल, यानी कि न्यूनतम प्रयास और अधिकतम नियंत्रण। बहुत ही लाजवाब टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे आज। आपको पता चलेगा कि कम प्रयास में अधिक लाभ कैसे कमाया जा सकता है और कैसे उसका लाभ उठाया जा सकता है। पहले बात कर लेते हैं एफर्ट ट्रैप क्या है, यानी कि प्रयास जाल क्या है। जब कंट्रोल नहीं होता तो इंसान एफर्ट यानी कि कोशिश, प्रयास बढ़ा देता है, जैसे कि मोर एक्शन, मोर थिंकिंग, मोर फोर्सेस आदि। लेकिन एफर्ट बढ़ते ही मिस्टेक भी बढ़ जाती हैं। ये चीज़ आपको सभी को मालूम होना चाहिए। एफर्ट यानी कि कोशिश तब बढ़ता है जब सिस्टम कमज़ोर होता है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम कम एफर्ट मांगता है, यानी कि मजबूत प्रणाली के लिए प्रयास कम मांगता है। आज की हम बात करते हैं तो हमारा ना तो कोई पैटर्न पॉइंट से पास रहा और ना ही हमारे बोनस पॉइंटों से कोई अंक पास रहा, यानी कि टोटल फेल। सीधी सी बात बोले तो यानी कि टोटल फेल। आज कोई बात नहीं, लॉस हुआ है तो प्रॉफिट भी होना जरूरी है। पहले ही कुछ वीडियो में मैंने बोल रखा है आप सभी से कि मैक्सिमम पास यानी कि 25 डेज। आज के जो पैटर्न पॉइंट हैं उन पर हम बात करते हैं क्या आए हैं। पैटर्न पॉइंट रहेंगे आज की दुआ, तिया, नौका, सत्ता, अट्ठा और चौका। ये आज के हमारे पैटर्न पॉइंट हैं जो आपको एक अच्छा लाभ दिला सकते हैं। आगे बात करते हैं हम ओवर एफर्ट के डेंजर्स सिग्नल्स। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो एफर्ट ज़्यादा है। हर छोटी चीज़ पर रिएक्ट, बार बार इंटरवेन करना, खुद पर भरोसा कम, एक्शन ज़्यादा, थकान के बावजूद भी कंटिन्यू रहना यानी कंटिन्यू करना। ये डेडिकेशन नहीं है, ये कंट्रोल लॉस है। जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है वो एक अपने कंट्रोल से बाहर हैं। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो जो बातें आप लोगों को बताई हैं वो आज के जो पॉइंट हैं हमारे वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। एक रहेगा 19 और दूसरा रहेगा 96। ये आपके लिए। आगे बात करते हैं मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम कंट्रोल फ्रेमवर्क क्या होता है। इसके लिए आपको
4 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और वो रूल्स कौन कौन से हैं आगे बात करते हैं। पहला रूल्स है लेवरेज जोन्स, यानी कि लाभ उठाना क्षेत्र पहचानो। जो लाभ उठाने का क्षेत्र है उसको पहचानो। कैसे पहचाना जा सकता है इस पर हम बात करते हैं। हर सिस्टम में कुछ हाई इम्पैक्ट पॉइंट होते हैं। मास्टर वही टच करता है जो इसके लिए मैक्सिमम कंट्रोल हो, परंतु जो एमेच्योर यानी शौकिया लोग होते हैं वो हर जगह हाथ डालता है, कम जगह सही एक्शन ज्यादा कंट्रोल देता है। आगे बात करते हैं पॉइंटों की। क्या पॉइंट रहेंगे? एक रहेगा 00 और एक रहेगा 95, यानी कि 95 और 100। दूसरा रूल्स क्या कहता है हमारा? ऑटोमेशन ओवर अटेंशन, यानी कि जब ध्यान लगता है वहाँ एनर्जी लीक होती है। आप सभी को पता है कि जब ध्यान करते हैं तो हमारा जो एनर्जी है वो लीक होता है, यानी कि कम होता है। जो ऑटोमेटिक हो सकता है उसे ऑटोमेटिक करो। डिसीजन ऑटोमेशन एफर्ट घटाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना आप लोग। तीसरा रूल्स हमारा क्या कहता है कि डिफॉल्ट नो एक्शन मोड। हर सिचुएशन एक्शन नहीं मांगती, डिफॉल्ट मोड होना चाहिए, यानी कि नो एक्शन तभी लो जब कंडीशन पूरी हो, यानी कि स्थिति पूरी हो, परिस्थितियां सही हों तो एक्शन तभी लेना चाहिए, अन्यथा नहीं। वेटिंग भी कंट्रोल है, यानी कि इंतजार करना भी एक कंट्रोल होता है। आगे बात करते हैं पॉइंटों की। क्या पॉइंट रहेंगे? एक रहेगा, कल भी दिया था मैंने आपको 01, और एक रहेगा 33, यानी कि 33 और 1। चौथा रूल्स हमारा क्या कहता है? फिक्स्ड एफोर्ट बजट, यानी कि डेली एफर्ट लिमिट तय होनी चाहिए। जो हमारा रोजीना का प्रयास है उसकी एक समय सीमा तय होनी चाहिए। हमें कितने समय क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। लिमिट के बाद एक्शन लेना सिस्टम साबोटेज यानी कि तोड़फोड़ करता है। जो मास्टर होते हैं वो अपनी एनर्जी बचाते हैं, और जो एम्प्योर होते हैं यानी कि शौकिया वो एनर्जी खर्च करते हैं। इन बातों को आप हमेशा याद रखें, ये आप लोगों के लिए बहुत काम की बातें हो सकती हैं। मैंने पहले ही बोल दिया है कि आज का जो लॉजिक है वो एक ऐसा लॉजिक है आपको आपके दिमाग को शार्प एवं काल्म बनाने की पूरी कोशिश हो रहेगी। आगे बात करते हैं हार्ड वर्कर वर्सेस सिस्टम मास्टर, दोनों में क्या अंतर होता है और क्या क्या कार्य हैं दोनों के। हार्ड वर्कर थकता है लेकिन सिस्टम मास्टर टिकता है।
दोनों में बहुत अंतर है। हार्ड वर्कर प्राउड होता है, यानी कि एक गर्व होता है एफोर्ट पर, लेकिन सिस्टम मास्टर प्राउड होता है। जो हार्ड वर्कर होता है उसको प्राउड होता है एफर्ट पर, यानी कि प्रयास पर, लेकिन जो सिस्टम मास्टर होते हैं उनको प्राउड होता है क्लियरिटी पर। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छा प्रयास करने की सोच देंगे। आगे बात करते हैं जो हमारे के लास्ट पॉइंट हैं इनकी। एक रहेगा 02 और दूसरा रहेगा 85, यानी कि 85। आज का जो गोल्डन रूल कंट्रोल रूल मैसेज है वो क्या है आप लोगों के लिए? जहां एफर्ट ज़्यादा दिखे वहां सिस्टम कमज़ोर है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम शांत रहता है, तो अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखो। सीधी सी बात है, जहाँ पर प्रयास ज़्यादा दिखे वहाँ पर सिस्टम यानी कि प्रणाली कमज़ोर तो होती है। तो अपना जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखो, यानी कि जो भी लॉजिक है, जो भी पैटर्न्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखो। कहाँ से क्या तोड़ है, कहाँ से पर क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अंत में आप लोगों से बोलना चाहूँगा, कंट्रोल शोर नहीं करता, कंट्रोल काल्म होता है, यानी कि चालाक होता है। कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। हर चीज़ पर, हर बात पर, हर समय आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को लॉजिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलेंगे आप लोगों से फिर कल एक नया लॉजिक लेकर, एक नया टॉपिक लेकर, जो आपको हमेशा एक अच्छा आदमी बनाने की कोशिश रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल आप लोगों से फिर एक नए लॉजिक के साथ में। तो सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।